कैसे जी रहे हो पाखंडियों की दुनिया में? आइए असली जीवन के रंगों में रंग जाएं। हर रंग रंगीन स्वागत करता है आपका। मैं हूं कॉस्मिक और ये है चित्र के तब आदर्श संग्रह कला की धारा। पिछले एपिसोड में हमने भगवद गीता के महान उपदेशों को समझाया। हमने अर्जुन की आंतरिक संघर्षों और युद्ध के मैदान में उनकी नैतिक संदेहों को विस्तार से चर्चा की। हमने इन श्लोकों को विशेष रूप से देखा जिनसे अर्जुन की हिचकिचाहट और समस्याएं स्पष्ट हो गई। ये श्लोक हमें आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करते हैं। आइए आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड भगवद गीता के महान उपदेशों पर आधारित है, जिनमें से हम आज कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करेंगे। इन श्लोकों के माध्यम से हमें गहरा ज्ञान प्राप्त होगा और हम अपने जीवन में इसे अंतर्निहित कर सकेंगे। आपको इस वीडियो में भगवद गीता के महत्वपूर्ण संदेशों को समझने और उनका आवेदन करने का अवसर मिलेगा। तो चलिए आज की यात्रा में साथ चले और भगवद गीता के ज्ञान का आनंद उठाएं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अध्याय 1 के अगले श्लोकों का विश्लेषण करते हैं। भगवद गीता के पवित्र श्लोकों के माध्यम से हमारी ज्ञानवर्धक यात्रा के निरंतर आनंदित होने के लिए हमारे साथ बने रहें। श्लोक 23। यस्माक्ता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्व। अर्थ, भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उन्हें एक एक करके देखूंगा। दुर्बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों की इच्छा है युद्ध में प्रियतम होने की। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है कि उन्हें उस युद्ध में शामिल होने वाले लोगों को देखने का इच्छा है। वह जानना चाहता है कि युद्ध के लिए इस स्थान पर आए गए लोग कौन कौन हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्बुद्धि है, उनका बुद्धि अशुद्ध है और वे चाहते हैं कि वे युद्ध में प्रियतम हों। अर्जुन भगवान कृष्ण से ये जानने का इच्छा जता रहा है कि वे अपने निर्णय और सामर्थ्य में उनका सहारा ले सके। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमें स्वयं को और अपने पर्याप्तियों को समझना आवश्यक है। हमें अपनी सामर्थ्यों, कार्य क्षमता और सीमाओं को निरीक्षण करने की आवश्यकता है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपने कार्यों में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। इस प्रकार की स्वयं जागरूकता और स्वयं समीक्षा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है और हमारे जीवन को सफल और प्रगामी बनाती है। श्लोक 24। संजय उवाच। एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ, संजय बोले, इस प्रकार ऋषिकेश श्री कृष्ण ने गुडाकेश अर्जुन द्वारा कहा रथोत्तम उत्कृष्ट रथ को सेनाओं के दोनों मध्य में स्थापित करके। अर्थात इस श्लोक में दिखाई देता है कि श्री कृष्ण अपने उत्कृष्ट रथ को सेनाओं के बीच में स्थापित कर रहे हैं। ये रथ सिर्फ एक साधन ही नहीं है, बल्कि इसका रचनात्मक और प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण अपनी ऊर्जा, बुद्धि और सामर्थ्य को सेनाओं के बीच में स्थापित कर देते हैं। ये दर्शाता है कि वे तैयार हैं और अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण संदेश समाहित है। ये दिखाता है कि जब हम सच्चे गुरु या मार्गदर्शक की प्रेरणा और समर्थन प्राप्त करते हैं, तो हम अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और युद्ध में स्थिरता की प्राप्ति करते हैं। हमें स्वयं को सेनाओं के बीच मजबूती से स्थापित करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के कठिनाइयों को सफलता के साथ पार कर सके। ये एक महान उपदेश है जो हमें सामरिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस श्लोक के आधार पर हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपनी आत्मविश्वास को सेनाओं के बीच स्थापित करना आवश्यक है। यहाँ सेनाएं हमारे जीवन के कठिनाइयों को प्रतिष्ठित करती हैं। इसलिए हमें आत्मविश्वास और सामर्थ्य के साथ अपने जीवन के चुनौतियों का सामना करना चाहिए। ये सिखाता है कि हमें युद्ध के मैदान में स्थिरता और संकल्प की आवश्यकता होती है।
हमें खुद को उत्कृष्टता के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जहां हम अपने मन की स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकते हैं। हमें इस श्लोक के आधार पर यह समझना चाहिए कि जब हम अपने अंतर्यामी शक्ति के साथ संयुक्त होते हैं, तो हमारी समस्त चुनौतियां परिणामस्वरूप सफलता में परिणत हो जाती हैं। हमें आत्मविश्वास को बढ़ावा देने वाली क्रियाओं, सोच और विचारों को अपनाना चाहिए जो हमें अपनी ऊर्जा, स्थिरता और समर्पण की प्राप्ति करने में मदद करें। ये श्लोक हमें ये याद दिलाता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और सामर्थ्य के साथ स्थिर रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए, चाहे वे हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में। हमें अवसरों को मौका देना चाहिए और संकट के समय भी अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहिए। इससे हम सच्ची प्रगति कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्लोक 23। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषा च महीक्षितामः उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थ, इस श्लोक में अर्जुन द्वारा कहा जाता है कि भीष्म और द्रोणाचार्य इस संघर्ष के मैदान में अर्थात महान और प्रमुख हैं। उन्हें सभी महारथी योद्धाएं प्रमुखता से मान्यता देती हैं। ये श्लोक हमें बताता है कि भीष्म और द्रोणाचार्य के आगे सभी योद्धाएं सम्मान करती हैं और उन्हें अपने वीरता और ज्ञान के कारण प्रमुखता देती हैं। इससे हमें ये समझने का अवसर मिलता है कि सच्चे योद्धा के लिए योग्यता और विद्या बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आदर्श बनाने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। अर्थात, इस श्लोक में अर्जुन द्वारा कहा जाता है कि सभी महारथी योद्धाओं में भीष्म और द्रोणाचार्य आपके पक्ष के प्रमुख हैं। इसलिए हे पार्थ, इनको देखिए और देखिए कि कुरुओं ने जितनी संख्या में एकत्रित हो गए हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये समझने को मिलता है कि युद्ध के मैदान में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख सेनापति महारथी विद्वान योद्धा हमारे पक्ष में हैं। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम युद्ध के लिए तैयार होते हैं। हमें उनकी संख्या और सामर्थ्य को देखकर उन पर आदर्शता का आदान करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वे युद्ध में स्थिर रहते हैं और अपनी क्षमता का उपयोग करके संघर्ष करते हैं। ये श्लोक हमें युद्ध में न केवल अपनी सेना की शक्ति का अनुमान लगाने में मदद करता है, बल्कि हमें भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे विद्वान योद्धाओं से प्रेरणा और उपदेश प्राप्त करने का भी अवसर प्रदान करता है। हमें युद्ध के मैदान में एक उच्च स्तर का साहस और धैर्य दिखाना चाहिए और युद्ध के लिए समर्पित होने का संकल्प लेना चाहिए। इस श्लोक पर आधारित एक उपदेश के रूप में हमें ये सीख मिलती है कि हमें युद्ध के मैदान में महान और अनुभवी योद्धाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख महारथी योद्धाओं को देखकर हमें उनकी योग्यता, ज्ञान और तत्परता से प्रभावित होना चाहिए। हमें इन महारथी योद्धाओं के योग्यताओं से सीखना चाहिए कि वे कैसे स्थिर रहकर युद्ध में संघर्ष करते हैं और अपने कार्यों को संभालते हैं। इससे हमें आत्मविश्वास और साहस मिलता है जो हमें युद्ध के मैदान में सफलता की ओर आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए हमें योद्धाओं की योग्यताओं और साहसिकता से प्रेरित होना चाहिए और उनके ज्ञान, निष्ठा और संघर्ष की प्रेरणा से अपने युद्ध में भी अधिक समर्थ होने का प्रयास करना चाहिए। प्रिय साधकों, भगवद गीता के तत्वों को समझने और प्रभावित होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको इस अद्भुत ज्ञान का अनुभव हुआ है, तो कृपया हमारे चैनल चित्रकेत अवेकनिंग हार्ट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करें। इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। हम आपके संगठन और समर्पण का धन्यवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मन को शांत करें और आत्मा को जाने। अगले भाग में हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। अगले प्रकरण के लिए अगला एपिसोड। हृदय से आभारी। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी।